अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको ऐसे ही और भी वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे। तो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे। ठीक है, हिंदुस्तान ओलंपियाड 2025 के लिए। ठीक है, या फिर आप कभी भी देख रहे हो, हिंदुस्तान ओलंपियाड 2026 के लिए भी देख रहे हो, 27 के लिए भी देख रहे हो, कभी भी देख रहे हो, क्लास 11 के लिए हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे कि मतलब कहाँ से हिंदुस्तान ओलंपियाड का ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैंने क्या किया है ना, क्लास 11-12 के लिए, क्लास 1 से लेकर 10 तक के लिए तो हम पढ़ाते हैं, है ना। क्लास 1 से 10 तक के बच्चों के लिए हम 200 रुपीज़ में उनको पढ़ाते हैं, हिंदुस्तान ओलंपियाड के लिए पूरी तैयारी कराते हैं। क्लास 11-12 को हम पढ़ाते तो नहीं हैं, लेकिन हमने उनके लिए क्या किया है ना, कोर्स उनके लिए भी बनाया है। उनको हम लोग बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेंड कर देते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आ ही जाते हैं। ठीक है, बहुत लोगों ने कोर्स ऑलरेडी ज्वाइन भी कर लिया है, 11-12 के बच्चे हैं, आप लोग भी कर सकते हो, है ना। वहाँ पे हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस PDF फॉर्मेट में सेंड कर देते हैं। ठीक है, जैसे आप ये भी जैसे एक PDF बना हुआ है ना, वैसे ही हम भेज देते हैं। अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, दिखा दूंगा लास्ट में, वीडियो के लास्ट में। पहले बता देता हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या आपको पढ़ना है ना। अब बहुत लोगों ने PCM लिया होता है, बहुत लोगों ने PCB लिया होता है, तो वो सब आप लोग अपने हिसाब से देख लेना। ठीक है, आप इस पूरे वीडियो को देख लो, जो आपका सब्जेक्ट है आप उसी से पढ़ो, है ना। ठीक है, जैसे बहुत लोगों ने मैथ नहीं लिया होता है तो छोड़ दो, है ना, बस फिर भी सुन लो एक जरा क्या जाता है। ठीक है, क्योंकि बीच बीच में मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बोल जाता हूँ इसलिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, किसमें आपको ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, मैंने सारे सब्जेक्ट्स के ना 3 पार्ट में बांट दिए हैं। सबसे ज़्यादा आपको प्रायोरिटी किसको देनी है, सबसे कम प्रायोरिटी किसको देनी है, और बीच वाली प्रायोरिटी किस में देनी, मतलब सबसे ज़्यादा मार्क्स किससे आएंगे, सबसे ज़्यादा मार्क्स किससे आएंगे, सबसे कम मार्क्स किससे आएंगे, और बीच में, है ना, ज़्यादा भी आएंगे कम भी आएंगे, ऐसे करके। तो हमने 3 पार्ट में बांट दिया है। ठीक है, तो मैथ का हम लोग देखते हैं पहले। ठीक है, मैथमेटिक्स का, है ना, जिन्होंने मैथ लिया है तो बहुत अच्छी बात है। देखो मैथ्स में ना सबसे ज़्यादा आपको किस में ध्यान देना है, सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है सेट्स, रिलेशंस और फंक्शंस में। ठीक है, इसमें आपको ध्यान देना है। सेट्स चैप्टर है, सेट्स करके एक चैप्टर है ना, और रिलेशंस और फंक्शंस, ये चैप्टर पे आपको ध्यान देना है। फिर आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पे ध्यान देना है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आएंगे। ठीक है, सीक्वेंस सीरीज पे देना है। ठीक है, AP GP HP ये सब होता है ना, तो उस पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, इधर से ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, फिर स्ट्रेट लाइंस एंड कॉनिक सेक्शन से भी क्वेश्चन अच्छा खासा बनेगा। ठीक है, और है प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स, आसान है लेकिन कर लेना। ठीक है, मतलब ये जो आपके 5 टॉपिक्स हो गए, इससे आपके सबसे ज़्यादा मार्क्स बनने के चांसेस हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा मार्क्स आपका यहीं से आएगा। आप कह सकते हो 10 मार्क्स ऑलमोस्ट आपका यहीं से आ जाएगा। ठीक है, 10 मार्क्स कन्फर्म, है ना। 5 ये चैप्टर अच्छे से कर लो। ठीक है, क्या क्या कर लो, सेट्स रिलेशन फंक्शन वाला कर लो, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस कर लो, सीक्वेंस सीरीज कर लो, स्ट्रेट लाइंस कॉनिक सेक्शंस कर लो, और प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स कर लो। 10 मार्क्स आपके हो गए। ठीक है, और फिर इन 3 चैप्टर्स पे भी ध्यान दे देना। ठीक है, क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स और क्वाड्रिक्यूएशन, यहाँ से भी एक दो क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, फिर सेकेंड है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। ठीक है, इस पे भी ध्यान दे देना। लिमिट्स एंड डिराइवेटिव्स। ठीक है, ये बेसिक्स, इसका थोड़ा बहुत बेसिक्स काम आएगा आपको। ठीक है, तो ये मतलब कहने का ये मतलब है, कहने का ये तात्पर्य है कि इधर से आपका सबसे ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, इसमें उससे कम, इससे भी ज़्यादा मार्क्स का बनेगा, लेकिन ये 3 चैप्टर से भी ज़्यादा मार्क्स का बनेगा, लेकिन उससे कम, ऊपर जो बताया ना उससे कम। ठीक है, और यहाँ पे सबसे कम मार्क्स का बनेगा। बहुत कम चांसेस है आने के एग्जाम में, आप बस ऊपर ऊपर इस चीज़ को देख सकते हो क्या क्या, पर मैं बोल रहा हूँ तो कर ही लो, है ना, मैं बता रहा हूँ मतलब कर ही लो। ठीक है, क्या क्या, बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, बहुत कम मार्क्स वाला क्वेश्चन आ सकता है इससे। ठीक है, और मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन आ गया वही काफ़ी है। ठीक है, तो मेरा, अगर आप लोग ये सारे चैप्टर्स कर लेते हो ना अच्छे से, ये सारे चैप्टर्स अच्छे से कर लेते हो ना, ये सारे चैप्टर्स, तो मैथ्स में आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे, फुल मार्क्स, समझ रहे हो, फुल मार्क्स। तो मैं आपको यही कहूँगा कर लेना अच्छे से। ठीक है, इस सारे चैप्टर्स को कर लो। ठीक है, चलो अब हम लोग फिजिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स में क्या करना है। ठीक है, वही मैंने 3 पार्ट में हर जगह बांट दिया है। सबसे ज़्यादा मार्क्स वाला ऊपर, फिर उससे कम मार्क्स वाला, फिर उससे भी कम मार्क्स वाला, ऐसे करके बांट दिया है, ताकि आप लोग को पढ़ने में ज़्यादा ध्यान आप ऊपर वाले में दो, है ना, सबसे ज़्यादा ध्यान आप लोग हाई प्रायोरिटी वाले में दो। ठीक है, इसलिए
देखो क्या क्या चैप्टर्स है हाई प्रायोरिटी वाले। यूनिट्स और मेजरमेंट कर लेना, पहला ही चैप्टर है आई थिंक, है ना, पहला चैप्टर है ये, कर लेना। मोशन इन स्ट्रेट लाइन प्लेन, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। लॉस ऑफ मोशन, सारे आसान टॉपिक्स हैं, आसान चैप्टर्स है, कर लोगे। वर्क पावर, वर्क एनर्जी पावर कर लोगे। ग्रेविटेशन कर लोगे, इससे अच्छे खासे मार्क्स के बनेंगे। 5 चैप्टर बहुत अच्छे से कर लो, ये 5 चैप्टर, पाँचों तबाही है, कर लेना अच्छे से कंफर्म। 5 चैप्टर से 5 क्वेश्चन कंफर्म ले लो लिख के, ठीक है। फिर इस पे ध्यान दे देना थोड़ा। ऑसिलेशन और वेव साउंड वाला चैप्टर है ना, देख लेना। फिर थर्मोडायनेमिक्स, इसका थोड़ा बेसिक वगैरह, ठीक है। और प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, ठीक है, देख लेना ये, ठीक है। और सबसे कम ध्यान देना है इस पे, लेकिन ध्यान देना, कम देना लेकिन देना है इस पे, ठीक है। किस पे देना? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, गैसेस की काइनेटिक थ्योरी पे भी थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन आएगा, इसके अलावा कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा फिजिक्स में, यहीं से क्वेश्चन आएगा। मैंने पूरा रिसर्च किया है, ठीक है। इसके अलावा आपको कहीं से क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। आप इसका पीडीएफ चाहते हो तो कोर्स में तो हम पीडीएफ भेज देंगे आपको, चिंता मत करो, ठीक है। केमिस्ट्री की बात करते हैं सर। केमिस्ट्री सबको टफ लगता है, मुझे खुद भी लगता है। केमिस्ट्री इज माइस्ट्री, राइट। तो हाई प्रायोरिटी किस में देनी है आपको? ज़्यादा क्या पढ़ना है आपको? मोल कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ठीक है, ओके। और फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना है, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी पढ़ना है, और केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना है। ये 4 चैप्टर कर लो अच्छे से, ठीक है। और एक चैप्टर ये रहा इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये भी कर लो, इसका थोड़ा बेसिक वगैरह, ठीक है। ये 5 चैप्टर कर लो, पाँचों तबाही है, पाँचों से क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के कन्फर्म ले लो, ठीक है। उससे कम ध्यान किस पे देना, लेकिन ध्यान देना उससे कम, लेकिन देना। स्टेट्स ऑफ मैटर से क्वेश्चन आएंगे, रिडॉक्स रिएक्शन से आएंगे, और फिर थर्मोडायनेमिक्स से आएंगे, बेसिक न्यूमेरिकल्स आएंगे, ठीक है। देख लेना आप अपने हिसाब से। सबसे कम प्रायोरिटी किसको देना? क्वेश्चन आने की चांसेस बिल्कुल नहीं है, लेकिन आ गए तो बाई चांस वो है, वो वाला बात है, ठीक है। हाइड्रोजन और एस ब्लॉक के एलिमेंट्स वाले को देख लेना, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक वाले एलिमेंट्स होते हैं ना, वो देख लेना, ठीक है। बायोलॉजी, अगर बायोलॉजी लिया है तो फिर इसको देखो, नहीं तो स्किप करके आगे बढ़ जाओ, या फिर देखो ये क्या जाता है, देखने में क्या जाता है, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करो, है ना, फ्री में हम आपके लिए इतना कुछ कंटेंट बनाते हैं, ठीक है। तो बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा आपको हाई प्रायोरिटी किसको देनी है? सबसे ज़्यादा आपको हाई प्रायोरिटी देनी है लिविंग वर्ल्ड और क्लासिफिकेशंस को, ठीक है। लिविंग वर्ल्ड और उस क्लासिफिकेशन को, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम को, सेल स्ट्रक्चर फंक्शंस को, और ह्यूमन साइकोलॉजी को, ठीक है। डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, और सर्कुलेटिंग, बेसिक कॉन्सेप्ट है यार इसका। आईसीएसई वाले बच्चे मचा देंगे, है ना, जो लोग आईसीएसई बोर्ड से, वो लोग मचा देंगे। सीबीएसई बोर्ड वाले भी मचा देंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है। मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, बायोमॉलिक्यूल्स, मज़ा, इजी चैप्टर्स है, राइट, इजी चैप्टर्स, कर लेना ये सब, ठीक है। अब मेरे लिए इजी है, लेकिन आपके लिए इजी नहीं हुआ तो, है ना, कर लेना ये सब, ठीक है। और कमेंट्स में बताना है यार आपको कैसी तैयारी करवा दूँ क्या 11-12 की, जैसा आप लोग बोलो, ठीक है, जैसा आप लोग बोलो। लो प्रायोरिटी, लेकिन क्वेश्चन एक दो बन सकता है, ठीक है। किसमें एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशंस इन एनिमल, इजी चैप्टर से ये भी कर लेना, देख लेना, ठीक है। अब जीके की बात करते हैं। जीके यानी करंट अफेयर्स भी बोलो। जीके में क्या करना है सर? चलो साइंस वगैरह तो हम लोग पढ़ते हैं रोज़, लेकिन जीके तो पढ़ते ही नहीं। जीके में क्या करना है बता देता हूँ ना भाई साहब। जीके में आप ध्यान देना करेंट नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स में, ठीक है। पिछले 6 महीने में क्या क्या हुआ वो सब देख लेना ज़रा, ठीक है। जैसे अभी आपने सुना ना बहुत कुछ हुआ, जैसे अभी जीएसटी घटा, वो सब थोड़ा देख लेना, ठीक है। इंडियन पॉलिटी, इंडियन की जो पॉलिटी होती है, पॉलिटिक्स वगैरह देख लेना, फंडामेंटल राइट्स वगैरह, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया देख लेना, स्टेट की कैपिटल क्या होती है, ये तो बेसिक चीज़ें हैं, बचपन से पढ़ते हैं तो जानते ही होंगे। रिवर्स वगैरह कैपिटल्स है ना, इसकी क्या कैपिटल है, पूछ देगा। अफगानिस्तान का क्या कैपिटल है, बस यही पूछेगा। और साइंस और टेक्नोलॉजी आप लोग जानते ही होंगे ना, कौन सा फ़ोन अभी आया है, लॉन्च हुआ है, सब जानते हो। मीडियम प्रायोरिटी किसको देनी है? इकोनॉमिक को देना। बजट क्या है भैया अभी का? फेमस बुक्स और ऑथर्स का एक क्वेश्चन कंफर्म आ रहा है, एक क्वेश्चन कंफर्म ले लो। कोई एक फेमस बुक का दे देगा आपको नाम और बोले इसके ऑथर कौन है, कंफर्म क्वेश्चन लिख लो 11 वाले। इंपॉर्टेंट डेज और अवार्ड्स से भी क्वेश्चन बनेगा, और मिसलेनियस ट्राइविया से बनेगा, ठीक है। चलो मैं आप लोग को स्ट्रेटजी बता देता हूँ, ठीक है। मैं आपको स्ट्रेटजी बता देता हूँ कैसे आपको तैयारी करनी है हिंदुस्तान ओलंपियाड की, है ना। अगर सोच ही रहे हो जीतना ही है, अब ले लिया है पार्ट तो जीतना ही है, तो बता देता हूँ ज़रा। आपको रिवाइज करना है हाई प्रायोरिटी चैप्टर्स को पहले, ठीक है। 60 से 70% ऑफ क्वेश्चंस कम फ्रॉम देम, मतलब 70% पेपर, 60 से 60 to 70% क्वेश्चन आपका कहाँ से आएगा?
हाई प्रायोरिटी चैप्टर से आएगा जो कि मैंने आपको ऊपर बताए, ठीक है। ओके, तो आप लोग प्रैक्टिस करना है एमसीक्यूज़ को, हर दिन प्रैक्टिस करो, एक एक एमसीक्यू रोज़ प्रैक्टिस करो, है ना। रोज़ 10-20 एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करो, क्योंकि एमसीक्यू वाला क्वेश्चन आएगा तो एमसीक्यूज़ को प्रैक्टिस करो, ठीक है। अपनी स्पीड को देखो, एक्यूरेसी को देखो, है ना। आपको सब आता है लेकिन आप स्पीडली नहीं कर पा रहे हो, तो आपको 2 ही घंटे का टाइम मिल रहा है, कैसे करोगे, है ना। ये देना, ठीक है। और जीके के लिए प्रिपेयर कर लो दोनों को, रिसेंट करंट अफेयर्स भी और स्टैटिक जीके भी, जो अभी चल रहा है वो भी और जो पहले था वो भी, थोड़ा बहुत देख लो, है ना। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी हो गई। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को पसंद आया तो लाइक करो यार, है ना। थोड़ा सा मैं बता रहा था क्वेश्चंस के बारे में, बता देता हूँ। देख लो ये PYQs वगैरह है, ठीक है। PYQ वगैरह है, आप देख लो क्लास 11 का ये PYQ है, ठीक है। तो इसी में ये सब मैं आपको क्या करूँगा ना, कोर्स में भेज दूंगा, ठीक है। कोर्स जब आप ज्वाइन करोगे ना तो ये सब सारे PYQs मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं कोर्स में, ठीक है। कोर्स जब आप ज्वाइन करोगे तो मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर कर दूंगा, ठीक है। तब तक आप लोग चाहो तो मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पे पोस्ट का ऑप्शन होता है ना, यहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा, ठीक है। फ्री में कितना ही करूँगा, 1-2 कर दूंगा, ठीक है। और बाकी कोर्स में तो मैं करूँगा ही, आप सबको शेयर कर दूंगा, तो आप लोग कोर्स ज्वाइन कर लेना, ठीक है। कोर्स के लिए कुछ नहीं करना होता है, सिंपल इस लिंक पे क्लिक करो, डिस्क्रिप्शन पे लिंक होगा, कमेंट बॉक्स